नमस्ते बच्चों, मेरा नाम नीलम है। पिछली वीडियो में हमने पाठ्य पुस्तक बसंत कक्षा 6 से पाठ 6 पढ़ा था, जिसका नाम था पार नज़र के। यह एक कहानी थी जिसके लेखक जयंत विष्णु नार्लिकर हैं। इस वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। छोटू का परिवार कहाँ रहता था? प्रश्न संख्या 1। उत्तर है छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर बने भूमिगत घरों में रहता था। प्रश्न संख्या 2। छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखो। उत्तर है छोटू या किसी भी आम आदमी को सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि उस सुरंग से ज़मीन पर जाने का रास्ता था जहां आम आदमी का जाना मना था। प्रश्न संख्या 3। कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहां उसने क्या हरकत की? उत्तर है कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने देखा कि सब लोग मंगल पर उतरे अंतरिक्ष यान से परेशान थे। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही यान की हरकत को ध्यान से देख रहे थे, परंतु छोटू का सारा ध्यान कंसोल पैनल पर था, जिसका लाल बटन उसे आकर्षित कर रहा था। अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया और उसने बटन दबाने की हरकत कर दी। प्रश्न संख्या 4। इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया? इसे लिखो। मंगल ग्रह पे जीवन सूरज में परिवर्तन आने की वजह से नष्ट हो गया। धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन होने लगा, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने से वहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव भी असक्षम साबित हुए। कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? उत्तर है अंतरिक्ष यान को नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने के लिए भेजा था, ताकि इस बात का पता चल सके कि क्या मंगल ग्रह पे पृथ्वी की ही तरह जीवन सृष्टि का अस्तित्व है। प्रश्न संख्या 6। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने के नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने के कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों? उत्तर है नंबर 1 ने कहा कि अंतरिक्ष यानों के बेकार से कोई भला नहीं होने वाला, इससे हमें जानकारी प्राप्त करना और भी कठिन हो जाएगा। उसके अनुसार यान जीव रहित है, इसलिए इनसे उनके ग्रह का कोई खतरा नहीं। नंबर 2 ने भी नंबर 1 की बात का समर्थन करते हुए कहा कि यंत्र बेकार कर देने से दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में क्या जान पाएंगे, इसलिए हमें केवल अवलोकन करते रहना चाहिए। नंबर 3 ने अपने अस्तित्व को छिपाए रखने के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि हमें कुछ ऐसा प्रबंध करना चाहिए ताकि यान भेजने वाले को लगे कि इस ग्रह पे कुछ खास नहीं है। भाषा की बात बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिक्योरिटी पास उठाते ही दरवाज़ा बंद हो गया। यह बात हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे ही कार्ड उठाया दरवाज़ा बंद हो गया। ध्यान दो, दोनों वाक्यों में क्या अंतर है? ऐसे वाक्यों के 3 जोड़े तुम स्वयं सोचकर लिखो। उत्तर है घंटी बजते ही छुट्टी हो गई। जैसे ही घंटी बजी छुट्टी हो गई, इस तरह से लिख सकते हैं। नंबर 2, सीटी बजते ही रेलगाड़ी चल पड़ी। दूसरी तरह से कैसे लिखेंगे? जैसे ही सीटी बजी रेलगाड़ी चल पड़ी। मेरे दौड़ते ही वो भाग गया। जैसे ही मैं दौड़ा वो भाग गया। ये हमारे वाक्य है, जिसको हम 2 तरह से लिख सकते हैं। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। छोटू ने चारों तरफ देखा। उपयुक्त वाक्यों में समानता होते हुए भी अंतर है। वाक्यों में मुहावरे विशिष्ट अर्थ देते हैं। नीचे दिए गए वाक्यांश में नजर के साथ साथ अलग क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। इनका वाक्यों या उचित संदर्भों में प्रयोग करो। नजर पड़ना, तो इनको हम मुहावरे में लिखेंगे। नजर पड़ना, बाहर से आती चमकती रोशनी पे मेरी नजर पड़ी। नजर रखना, पुलिस चोर पर नजर रखी हुई थी। नजर आना, मोहित की चोरी सबके नजर में आ गई। मोहित की चोरी सबकी नजर में आ गई। नजरें नीची होना, चोरी करते हुए पकड़े जाने पर उसकी नजरें नीची हो गई। नीचे 2 शब्दों की कड़ी दी गई है। प्रत्येक कड़ी का एक शब्द संज्ञा शब्द है, दूसरा शब्द विशेषण है।
बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने संज्ञा और विशेषण के बारे में आपको समझाया था। वाक्य बनाकर समझो और बताओ कि इनमें से कौन से शब्द संज्ञा है और कौन से विशेषण है। आकर्षक, आकर्षण, प्रभाव और प्रभावशाली, प्रेरणा, प्रेरक। तो इसमें संज्ञा है, विशेषण कौन से हैं? आकर्षक ये संज्ञा है, आकर्षण विशेषण है, प्रभाव संज्ञा है, विशेषण प्रभावशाली है, प्रेरणा संज्ञा है और प्रेरक विशेषण है। तो अभी वाक्य बनाते हैं। वह अपनी हंसी मजाक वाले अंदाज के कारण आकर्षण का केंद्र बन गई थी। देखो, जो शब्द सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें बोला आकर्षण का केंद्र बन गई थी। कौन? वह क्या है? सर्वनाम है। यह कलम देखने में बहुत आकर्षक है। किसी वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो कलम क्या है? संज्ञा है। यह कलम देखने में बहुत आकर्षक है। तो आकर्षक क्या है? संज्ञा है। दूसरा वाक्य देखिए। धूम्रपान का स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव पड़ता है। प्रभाव क्या है? संज्ञा। किस पे? स्वास्थ्य पे। गांधी जी का व्यक्तित्व प्रभावशाली है। तो विशेषता बता रहा है प्रभावशाली गांधी जी का, तो ये विशेषण है। हम इस कहानी से कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। कहानी क्या है? संज्ञा। हमें इस कहानी से कुछ करने की प्रेरणा क्या? ठीक है, प्रेरणा हमारी संज्ञा होगी। यह पुस्तक मेरे प्रेरक कहानियों से भरी हुई है। पुस्तक की विशेषता बता रहा है क्या? कि भी इसमें प्रेरक कहानियां हैं। प्रेरक कहानियां क्या होती हैं? जो ज्ञान को बढ़ाने वाली होती हैं, ठीक है, जो कुछ उससे हमें सीख मिलती है, उसको बोलते हैं प्रेरक कहानियां। प्रश्न संख्या 4। पाठ से फ और ज वाले नुक्ते वाले 4 शब्द लिखकर छाट कर लिखो। इस सूची में 3 शब्द अपनी ओर से भी जोड़ो। फ नुक्ता वाले शब्द हैं तरफ, स्टाफ, सिर्फ, साफ, सफेद, फल, फ्रॉक। ज नुक्ता वाले हैं रोज, नजर, इंतजार, जमीन, जरा, जोर, अंग्रेजी। तो बच्चे, इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।